शिक्षा मंत्री तो हिलडोल है। ये तो शिक्षा मंत्री हैं लेकिन इन लोग को तो कोई ज्ञान नहीं है ना। ज्ञान रहेगा तब ना कोई पढ़ेगा लिखेगा, संविधान ये सब तो कुछ नहीं है इन लोग में। अब मंत्री बन गए हैं, एमएलए बन गए हैं, वो अलग बात है। जोहार, नमस्कार। झारखंड आंदोलनकारी और पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो जी हम लोगों के साथ हैं। सर, ये 2 साल से अधिक हो गया सरकार, झारखंड राज्य सरकार गठन का, और लोग भाषा को लेकर सड़कों पर हैं, स्थानीय नियोजन नीति को लेकर सड़कों पर हैं। इसके पीछे क्या कारण समझ में आता है? क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा तो खुद आंदोलनकारी पार्टी है, उसका संबंध झारखंड आंदोलन से रहा है, तो फिर भी 2 साल होने के बाद भी लोगों की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलनकारियों की पार्टी है, ये तो बात ठीक है, लेकिन जो लोग अभी इसको चला रहे हैं वो आंदोलनकारी लोग नहीं हैं। उन लोग को कोई समझ में नहीं है। और मोटा मोटी जब देखिएगा कि जो मुख्यमंत्री बने हैं, ये मुख्यमंत्री अनुकंपा में आया है। इसको यहाँ की भाषाई नीति, यहाँ का नियोजन नीति, चाहे स्थानीय नीति, उसको समझ में नहीं है। आज हमारा देश विविधता का देश है और 39 यहाँ पर राज्य हैं जिसकी अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, और उसी आधार पर ही राज्यों का बंटवारा हुआ है। तो जब हम बिहार से यहाँ अलग हो गए हैं तो यहाँ पर भोजपुरी, अंगिका, मगही जो बिहार में वो मान्यता नहीं है, तो उसके यहाँ जबरन थोपना, ये तो झारखंडी भाषाओं के साथ बलात्कार न है। या दूसरा और क्या हो सकता है? मैं तो ऐसी भाषा, मैं तो यही बात कहूँगा। इसमें तो जो प्रमुख बात है कि भोजपुरी, मगही, अंगिका या जो भी लाया गया है, तो उसके साथ साथ तो झारखंडी जो मूल भाषा है वो भी तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि उसको हटा के फिर उसको लाया नहीं, हमारा मूल भाषा रहेगा, वो तो यहाँ की पहचान है, यहाँ की संस्कृति है, भाषा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब बंगाल से बिहार अलग हुआ था तो बिहार के लोगों ने ये क्या कहते हैं, बंगाल में लागू करने के लिए क्यों नहीं बोला? करना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर क्यों लागू होगा? ये नहीं होना चाहिए। सबकी अपनी अपनी भाषा है। हमारा 9 भाषा है यहाँ पर, 5 जनजातीय है, 4 क्षेत्रीय भाषा है। तो इसमें प्रमुख आप लोगों की मांगे क्या है? जैसे भाषाई आंदोलन, हमारा सीधा सीधी बात है कि हमारा स्थानीय नीति बने। चाहे यहाँ स्थानीय नीति कोई भी भोजपुरी हो, चाहे अंगिका, मगही बोलने वाला जिसका खतियान है वो यहाँ का स्थानीय नहीं है, स्थानीय है। तो यहाँ 2 बात कहाँ है? हम लोग तो किसी को भगाने की भी बात नहीं करते। कोई भी, देखिए, दुनिया में कोई कहीं भी जा कर के अपना नौकरी चाकरी व्यवसाय कर सकता है ना। अमेरिका जा रहा है कोई, इंग्लैंड जा रहा है कोई, दुबई फुबई जा रहा है, लोग जगह जगह लोग जा रहे हैं। नहीं, राज्य गठन से पहले से ही भोजपुरी भाषी या मैथिली भाषी बहुत लोग यहाँ रहते हैं। नहीं, कहाँ रहते हैं? नहीं, कोई रेवन्यू विलेज है क्या? आज भी हमको बता दीजिए, ये अंगिकी, मगही और भोजपुरी भाषा भाषियों का कोई रेवन्यू विलेज है तो बता दीजिए। जिस तरह जैसे बिहार के बॉर्डर से जो सटा हुआ जो विधानसभा, मैं वही बात कर रहा हूँ। क्या आप मानिए यहाँ से बढ़ी 125-30 किलोमीटर है बॉर्डर। नहीं, वहाँ भी खोरठा ही बोलता है लोग। ये ज़बरदस्ती बोला जाता है कि वहाँ पर ये बॉर्डर इलाका में ये है। मैं मान सकता हूँ आपका क्या कहते हैं, ये पलामू, गढ़वा में वहाँ भोजपुरी बोलता है, तो उस जिला में मिले ना उसको, हमारा कहाँ दिक्कत है? अच्छा, उस जिला में मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पर नहीं है वहाँ पर क्यों इस तरह से किया जा रहा? बोकारो में, अब धनबाद में डाल दिया गया, एक भी रेवन्यू विलेज नहीं है भोजपुर। अरे शहर में तो लोग आएंगे, नौकरी करने आएंगे जी, अपना व्यवसाय करने आएंगे, लेकिन कोई आदमी आ करके फिर बोलेगा नहीं मेरा भाषा लागू करो, ये तो सरासर अन्याय है। नहीं, मेरी बात हुई है कई भोजपुरी भाषी लोगों से या अन्य भाषी भी लोगों से, तो उन लोगों का कहना है कि जो कि स्कूली स्तर से यहाँ पर जो झारखंड की जो मूल भाषाएं हैं उसकी पढ़ाई नहीं होती है। अगर पढ़ाई होगी तो उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं है सीख लेने से। नहीं, लेकिन अगर उन्हें सिखाया जाएगा, स्कूली भाषा तो ये सरकार का काम है, काम करना ना। सरकार लागू करे उसको। ये तो 1981 से ही चले आ रहा है, लेकिन कि उस समय तो बिहार था, बिहार में भी कुछ नहीं हुआ है ना। 2000 में ना झारखंड बना है, करीब 19 साल के बाद। उसके बाद ये 21 साल हो गया,
तो ये कमजोरी उसकी है, यहाँ की जनता की नहीं है। अच्छा। जनता तो बोलेगा भाई मेरी भाषा नहीं है यहाँ, उसको क्यों लागू कर रहे हो। मतलब प्रमुख दोष सरकार का है कि सरकार को स्कूली स्तर से इसको लागू करना लागू चाहिए। करना चाहिए। वो तो हम लोग भी बोल रहे हैं कि ये KG to PG बोलता है ना, तो ये पढ़ाई होना चाहिए यहाँ की स्थानीय भाषा। अच्छा, तो और बाकी पब्लिक में जनता में आपस में कोई विद्वेष का भावना नहीं है? नहीं 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 नहीं, हम लोग का कोई पब्लिक से कोई विद्वेष नहीं है। सरकार से मांग है कि बस सिर्फ और उस जो भाषा को आपने लागू किया है उसको हटाइए आप। अब सोचिए ना, गोड्डा में करीब 6-7 लाख कुर्मी लोग हैं, अब उसकी भाषा को वहाँ नहीं लागू किया। अच्छा, अंगिका लागू कर दिया और किसको लागू किया है, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो यहाँ जो दरबार में CM का बैठे हुए हैं, इन लोग को ना भाषाई जो भौगोलिक भाषाई है कहाँ कहाँ चलता है कोई ज्ञान नहीं है किसी को, खाली डाल दो। लेकिन सर अभी मानिए कि अनुकंपा पे आप जैसे बता रहे कि मुख्यमंत्री बन गए हेमंत सोरेन, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक ऐसे हैं जिनकी पृष्ठभूमि आंदोलन की रही है, वो लोग आंदोलनकारी रहे हैं, तो ऐसे विधायक भी तो खुल के नहीं लोबिन हेम्ब्रम बोला ना, लोबिन हेम्ब्रम तो विधानसभा में बोला है, वो तो उसकी पृष्ठभूमि आंदोलन से है। और ऐसा कौन है पहले बताइए ना, और कहाँ है? मंत्री है शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। शिक्षा मंत्री तो हिलडोल है, ये तो शिक्षा मंत्री हैं लेकिन इन लोग को तो कोई ज्ञान नहीं है ना। ज्ञान रहेगा तब ना कोई पढ़ेगा लिखेगा, संविधान ये सब तो कुछ नहीं है इन लोग में। अब मंत्री बन गए हैं, MLA बन गए हैं, वो अलग बात है। चलिए सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक।